नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों बात कर लेते हैं आईटीसी के बारे में। आईटीसी में एक आज अच्छी खासी गिरावट आई है स्टॉक की, मतलब स्टॉक जैसा है उसके हिसाब से आज 6% स्टॉक गिरा है। तो 6% गिरा है तो एक बड़ी गिरावट इसे बोला जाएगा। ठीक है, 15 रुपये 80 पैसे आज स्टॉक डाउन साइड में आया है। और आज जैसे ही इसने ओपनिंग दी 261 रुपीज़ पर और हाई इसने 262 का लगाया और वहीं से कंटिन्यूसली डाउन आया है। देखिएगा, इसने पहले दिन आज के दिन से पहले दिन 18 अक्टूबर को इसने यहाँ पर एक डोजी कैंडल फॉर्म की थी। तो डोजी कैंडल फॉर्म मतलब एक डोजी कैंडल तब फॉर्म होती है तो वहाँ से मतलब एक साइन होता है कि यहाँ से अब जो ट्रेंड था वो रिवर्स भी हो सकता है। तो या तो मतलब यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हुआ है या फिर जो एक इसमें आज ये भी चीज़ है कि मार्केट नेगेटिव थी तो इस वजह से भी ये थोड़ा मोमेंट इसमें नेगेटिव इस वजह से भी रहा है। तो बात कर लेते हैं कि ये डाउन और कहाँ तक आ सकता है और या फिर यहीं से अप ये डाउन यहीं पे थोड़ा बहुत टाइम बिता के 4-6 दिन बिता के फिर से अप जाने के लिए भी तैयारी ये कर सकता है। और इससे अप जो जाएगा, इससे अप के जो टारगेट होंगे वो इसके क्या रहेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिएगा, जो इसने टारगेट यहाँ पर अचीव किया है, अगर मेरी आप आईटीसी की प्रीवियस वीडियो उठा के देखेंगे जो मैंने काफ़ी टाइम पहले बनाई थी, तभी 244 पर ट्रेड कर रहा था। यहाँ कहीं की वीडियो है, इस वाली कैंडल के अराउंड की वो वीडियो है, 23 सितंबर की होगी मे बी। तो वहाँ पर मैंने आपको बोला था कि 265 के टारगेट इसमें आएंगे नेक्स्ट। तो वो टारगेट अचीव करके अब डाउन आ रहा है। तो अब हम लोग देखिएगा, सबसे पहला तो इसका सपोर्ट यही है जहाँ पे आज ये आके रुका है। बट आज जहाँ पर ये आके रुका है तो इससे नीचे आना चाहिए, क्योंकि इसने आज बहुत बड़ी कैंडल फॉर्म की है। तो इस कैंडल मतलब ये अगर सपोज दैट कल को इसने गैप डाउन ओपनिंग दे दी और गैप डाउन ओपन होके भी इसमें वॉल्यूम नहीं आया और ये और डाउन जाने लगा, तो फिर जो डाउन ये जाएगा 230 तक ये और डाउन जा सकता है। और या फिर अब इसमें ये होना चाहिए कि ये 245 के अराउंड ही इसके इर्द गिर्द घूमता रहे, 5-10 रुपये की रेंज में यहीं पे 245 से और मतलब 240 और 250 के बीच में ये घूमता रहे और उसके बाद अब जा सकता है। तो सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती हैं, या तो ये 230 तक नीचे आना चाहिए, नहीं तो जो इसी रेंज में यहाँ पर घूमना चाहिए। और अगर अप जाना चाहिए तो फिर ये 265 से जो मतलब अप की जो मूवमेंट इसमें आएगी अच्छी खासी, वो 265 रुपीज़ से तब ये क्रॉस करेगा, तब आएगी। तो सबसे पहले तो बात ये है कि कल को जैसे ही ये अपना लो तोड़ता है, इसका लो है 245 का, तो 245 का अगर ये कल को अपना लो तोड़ता है तो आपने एक इसमें पोजीशन बना लेनी है और उसमें उस पोजीशन में जो आपने एसएल रखना है वो 246 रुपीज़ का रखना है। और फिर आपने आपके जो यहाँ से टारगेट होंगे, वो पहला टारगेट आपका 235 रुपये का होगा और सेकंड टारगेट आपका 230 रुपये का होगा। और अगर ये अगर ये डाउन साइड में आपको यहाँ से इस वाली कैंडल से 244 से ही अगर आपको लगे कि नहीं ये तो सपोर्ट खा रहा है, तो आपका एसएलबी यहाँ पर कोई बड़ा नहीं है। आपका एसएलबी यहाँ पर जो है वो 40-50 पैसे का ही मैं बता रही हूँ, कोई बड़ा नहीं बता रही हूँ। तो इतना बड़ा मूवमेंट अगर ये डाउन नहीं आया और अगर आपको लॉस हुआ तो वो भी कितने का होगा, मतलब जो आपको लॉस होगा वो भी यहाँ से आपको 80 पैसे के अराउंड का होगा, 80 पैसे या 85 पैसे के अराउंड का यहाँ पर आपको लॉस हो सकता है अगर ये डाउन नहीं आया। बट आना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से इसने कैंडल दी हुई है, ठीक है। तो आपका जो टारगेट रहेगा डाउन साइड में, वो पहला 240 रुपये का रहेगा और सेकंड टारगेट फिर आपका जो रहेगा वो 235 का, और थर्ड 230 का टारगेट यहाँ पर रहेगा। 15 रुपये के 15 रुपये और डाउन आने के इसके चांस हैं। बट मैं आपको बता रही हूँ कि ये यहीं पे 5-10 रुपये की रेंज में भी यहीं पे 4-6 दिन बिता के फिर ऊपर जाने की तैयारी भी कर सकता है। तो आप लोग अपने हिसाब से, जिस हिसाब से भी आप लोग ट्रेड लेते हो, ठीक है, उस हिसाब से भी कर सकते हैं, या फिर मैंने जैसे आपको बताया इस हिसाब से भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। वीडियो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।